हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है आज़ाद हिंद फौज, वेवल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। इस चैप्टर के हम वन लाइनर्स को पढ़ेंगे। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा? जापान। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान एवं निकोबार का नया नामकरण किया गया क्रमशः शहीद द्वीप और एवं स्वराज द्वीप। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? आज़ाद हिंद फौज पर। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? लॉर्ड फेवल। वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? C राजगोपालाचारी के द्वारा। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 को। वेवल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद हिंद फौज के विरोध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? भूला सिंह देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को। शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब मुंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 सैनिकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सैनिकों की मांग ये भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा किया जाए। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक राष्ट्र बन गया। इसके बाद देखते हैं कैबिनेट मिशन, संविधान सभा
तथा अंतरिम सरकार का गठन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं के बीच के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया? महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान: भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए थे? नोआखाली, वर्तमान बांग्लादेश में। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? वन मैन बाउंड्री फोर्स। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा? महात्मा गांधी। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद। वायसराय वेवल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल सदस्य विभाग: जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, रियासत संबंधी मामले। बलदेव सिंह रक्षा विभाग। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालचारी शिक्षा विभाग। C.H. भाभा कार्य खान तथा बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। आसफ अली रेल विभाग। जगजीवन राम श्रम विभाग। लियाकत अली वित्त विभाग। अशफाक उल्लाह खान पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।